Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Welcome to my channel, Rahipala. Once again, I have been right here with you people, and you know very well that I have been associated with you for quite a long time, and I have given you assistance on account of PST and JEST right from the word go. And once again, I would like to say about you people that please keep striving hard, and you are supposed to what may call it get your landmark, not to be what may call it disappointed, and think positive, be positive, and take the every decision positive the way you have taken right from the word go. So today I'm going to discuss about particularly 30 plus candidates. You guys seems to be quite nervous at the moment, and no doubt I'm very excited about you because I always feel positive. So I feel like saying something like that. So that's why always I have what may call it shared with you different kind of concept regarding PST and JEST. I have one more important thing in my mind today, and I'm gonna share with you that please just try to focus on your target and don't be nervous, don't be confused, don't be penalized. It's a very important time for you at this juncture. And आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जितने भी 30 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं जिनके मेरे पास काफ़ी दिन से जो है वो न्यूज़ आ रही थी कि भाई आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वरीड थे और अभी भी आप जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, और मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूं और काफ़ी दिन से मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे सका क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियात थी जिसकी बिना पर मैं वीडियो भी नहीं बना सका। लेकिन आज मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई शुड मेक अ वीडियो फॉर यू। और आप जितने भी 30 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल भी आप जो है वो बेउम्मीदी का दामन ना पकड़ें, उसको छोड़ दें क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नाउम्मीदी जो है वो कभी भी मसलों को हल नहीं करती, बल्कि पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव रहकर काम करना ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत उन लोगों के जो नेगेटिव सोचते हैं कि अब नहीं होगा, ये होगा। अल्लाह करने वाला है, अल्लाह ताला के इख्तियारात में है। आपके लिए यकीनन बेहतर मौक़े जो है वो अल्लाह ताला ला रहे हैं और अल्लाह बेहतर करते हैं। तो लिहाजा जितने भी 30 प्लस वाले जो है वो कैंडिडेट्स हैं वो खुश रहें क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने तमाम कैंडिडेट्स जो भी ख़ास तौर से 30 प्लस वाले हैं उनको एडजस्ट करने की कोशिशें जो है वो जारी रखी हुई हैं। और मैं समझता हूँ मेरी रिसोर्सेज के मुताबिक कुछ दिन में यकीनन जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो बहुत से नए मौक़े भी आने जा रहे हैं। तो लिहाजा आप फ़िक्र ना करें और कोशिश करते रहें। और बहुत सी जगहों पर जो है वो यकीनन इस वक्त मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 40 प्लस वालों को जो है ऑफ़र ऑर्डर तो मिल गए थे और अब अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी मिल चुके हैं। तो लिहाजा अब भी बड़ी तादाद में JEST और PST की पोजीशन जो है वो वैकेंट हैं, जिसमें यकीनन जो है वो आपको नॉमिनेट किया भी जा सकता है, आपको अपॉइंट किया भी जा सकता है। क्योंकि देखें, आप लोग ये ना सोचें कि आप जो है वो नहीं हो सकते। जैसे जैसे वक्त गुजरता है चीज़ें बेहतर होती हैं, और इस वक्त जो है वो ख़ास तौर से जितने भी 30 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं वो मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपकी वीडियोस नहीं आ रही, आप कुछ हमें बता नहीं रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखें, बात सुनें, इस बात को जहन में रखें कि अभी भी बड़ी तादाद में सीट्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं है, अगर सीट्स मौजूद नहीं होती तो मज़ीद जॉब्स ना आती। अब जैसे कि आपको पता ही है कि 16 और 17 ग्रेड की जॉब्स भी आ चुकी हैं। तो अब लिहाजा बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि हम इसमें अप्लाई करें। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अनकरीब कुछ दिनों में आपको यकीनन जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली हैं रिलेटेड टू 30 प्लस कैंडिडेट्स। और वो कैंडिडेट्स जिनके 30 प्लस हैं, और इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट सिंध जो है वो गौर कर रही है कि किसी भी तरह से जो है वो 30 प्लस वालों को जो है वो एडजस्ट किया जाए। तो एडजस्टमेंट का प्रोसेस यकीनन जल्द शुरू होगा, और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। उम्मीद है, उम्मीद करते हैं। बाकी अल्लाह ताला के इख्तियारात हैं। आप अपनी तरफ से अपनी पूरी एफर्ट्स करते रहें, और जितने भी 30 प्लस वाले कैंडिडेट्स थे वो ये ना समझें कि उनका नहीं होगा, बहुत से लोगों का हो रहा है।
और मेरी रिसोर्सेज के मुताबिक बहुत सी जगहों पे 30+ वालों को जो है वो अपॉर्चुनिटी दिए भी गए हैं। लेकिन यकीनन इतना बड़ा प्रोविंस है, पता नहीं चलता कि कौन से एरियाज़ में कहाँ पर जो है वो कौन सी लोग जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। लिहाज़ा बहरहाल हमें न्यूज़ मिलती रहती हैं और वो न्यूज़ हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर कराची में भी बहुत सी ऐसी जगहें जहाँ पर सीट्स मौजूद थीं और जहाँ पर सीट ज़्यादा मौजूद थीं, वहाँ पर जो है वो बहुत से कैंडिडेट्स को जो है वो प्रमोट भी किया गया है, उन्हें ऑफ़र ऑर्डर भी दिए गए हैं और वो इस वक़्त वेट कर रहे हैं अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर का। और आप खुद देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस दफ़ा जो जॉब्स हुई हैं वो मेरिट पर नहीं हुई हैं, मेरिट पर बिल्कुल हुई हैं जॉब्स। और ये मुँह बोलता सबूत है कि पहले 50+ था, फिर 40+ हुआ, अब 30+ की तरफ मामला जा रहे हैं। तो बस अब आपकी बारी है, वक़्त करीब है और उसमें जो है वो आपको यकीनन अटेंटिव होने की ज़रूरत है। अटेंटिव से मुराद यही है कि आपको अपडेट्स जो है वो जितनी भी आ रही होती हैं, उसकी तरफ जो है वो गौर करना चाहिए। क्योंकि देखें, जब तक आप अपडेटेड नहीं होते, आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, तब तक आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होती। तो लिहाज़ा ये एक नादिर मौका है, ज़बरदस्त मौका है, आपको कम से कम एफ़र्ट ज़रूर करनी चाहिए। और दूसरा ये कि अपने जितने भी हल्का अहबाब में आपके जो दोस्त हैं, जिनके अपॉइंटमेंट हो गए हैं या किसी की जॉब हो गई है, तो उनसे भी कीप इन टच रहने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ मैं ये बताता चलूँ कि देखें, इस वक़्त जो है वो आपके लिए बहुत से दूसरे मौक़े भी आ चुके हैं, तो लिहाज़ा उसकी तरफ भी आपको तवज्जो देनी चाहिए। लिहाज़ा अगर 30+ का नहीं होता, लेकिन ऐसा भी है पॉसिबल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस वक़्त जो है वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो गौर कर रही है कि किसी को भी छोड़ा ना जाए और हर एक को जो है वो किसी तरह से अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए जाएँ। तो ये बहुत अच्छी एक पॉलिसी है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। मैं इसमें उनको एप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि इन द बिगिनिंग मैं खुद ये बात कहता था कि शायद सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं हैं और जॉब्स नहीं हो रही हैं और ये है, वो है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। लेकिन मैंने खुद पर्टिकुलरली सर्वेस किए, बहुत सी जगहों पे गया, वहाँ पे मैंने अपनी आँखों से देखा कि लोगों को ऑफ़र ऑर्डर मिल रहे थे और लोगों से मैंने पूछा और उसके बाद फिर ऐसी जगहों पे भी गया, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में गया, बहुत से डीईओज़ के दफ़ातर के मैंने चक्कर लगाए और वहाँ पे मालूमात गेन की। तो मुझे पता चला कि बहुत से कैंडिडेट्स को, बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी मिल रहे हैं और लाइन लगी हुई हैं और उसी दिन काफ़ी तादाद में जो है वो लोगों को जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिले। तो लिहाज़ा जहाँ पर भी सीट्स वैकेंट मौजूद हैं, वहाँ पर आपके चांसेस बन सकते हैं। तो लिहाज़ा 30+ वाले इस बात को ज़हन से निकाल दें, किसी वक़्त भी जो है वो एकदम से आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आ जाए और मैसेज आ जाए कि भई आपने जो स्क्रूटिनी करवाई थी, आपकी जो डीआरसी हुई थी, आपकी डीआरसी जो है वो कामयाब हो गई। यानी कामयाब होने से मुराद आपको एकदम से रात को 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे के टाइम पे जो है वो एक मैसेज आ जाता है कि कल आके आप अपने डीओ के दफ़्तर से जो है वो अपना ऑफ़र ऑर्डर ले जाएँ। तो ये ऐसी खुशखबरी होगी आपके लिए, एकदम से जब आएगी, तो आप हक्का-बक्का रह जाएँगे। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। अभी प्रीवियसली कुछ दिनों पहले मेरे पास बहुत से कैंडिडेट्स आए, "सर, हम तो बहुत परेशान थे और हमारा तो कुछ हुआ नहीं था और हमने तो डीआरसी भी करवा दी, बहुत डिप्राइव हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, अपसेट हैं सर, आ ही नहीं रहा। पूरा 1 महीना गुज़र गया, डेढ़ महीना होने वाला है, बहुत लोगों को 2 महीने हो गए, कुछ लोगों को 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, ढाई महीने हो गए।" ऐसे-ऐसे मामलात थे। लेकिन एकदम से इन्हीं लोगों को जो है वो मैसेजेस आने शुरू हो गए और इनको जो है वो कभी किसी को 2 बजे मैसेज आया, 3 बजे आया। तो इन लोगों ने मुझे बताया, तो मैं हैरान रह गया, वो इतने खुश थे। कहने लगे कि सर, हमारा जो है वो ऑफ़र ऑर्डर का जो है वो मैसेज आ गया, हम कल लेने जा रहे हैं। और जब वो लेने गए, उसके कुछ ही दिन के बाद जब उनको ऑफ़र ऑर्डर तो बहुत लेट मिला, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑर्डर उनको 1 हफ़्ते बाद मिल गया। और अब वो जॉइनिंग ये दे चुके हैं अपनी स्कूल्स में, पीएसटी के भी हैं, जेएसटी के, और कोई 1-2 नहीं है। पता नहीं 60-70 होंगे ऐसे लोग जो मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट में रहे हैं और मेरे व्यूअर्स में भी थे वो। तो कहने का मकसद ये है कि ये 30+ वालों को मैं हौसला नहीं दे रहा हूँ, ये सच बात है। तो किसी वक़्त भी आपकी किस्मत जो है वो बदल सकती है, तो आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। लेकिन देखें, अपॉइंटमेंट होने के बाद भी वो लोग
इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो अच्छे से अच्छे की तरफ जा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि अपॉइंटिंग वो जॉइनिंग उनकी हो गई, जॉइनिंग होने के बाद भी उनके ज़हनों में ये चीज़ है कि मज़ीद बेहतरी की तरफ जाया जाए। तो आप क्यों मायूस हो रहे हैं? आप 30 प्लस वाले क्यों मायूस हो रहे हैं? आपके लिए भी मौके हैं। आप मेरी बात से समझ गए होंगे। मेरी वीडियोज़ को अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत सी चीज़ों का डिस्कस भी किया और नई आने वाली जॉब्स का भी डिस्कस किया है आपसे। तो लिहाज़ा 30 प्लस वालों के लिए मेरी आज की वीडियो है, वो बिल्कुल मायूस ना हों। और 30 प्लस वाले ख़ास तौर से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन जमा कराए हुए हैं, जिनकी डीआरसी जो है वो हो गई है और या जो जिनकी जो है वो स्क्रूटनी हो गई है। स्क्रूटनी के बाद यकीनन एक मैसेज आता है आपको, वो मैसेज क्या होता है? ऑफ़र ऑर्डर का मैसेज। तो वो अचानक एकदम से अगर आपको आ जाए, तो फिर यकीनन जो है वो आपकी जो है वो एक्साइटमेंट और आपकी खुशी जो है ना वो ऐसी होगी ना कि आप शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि देखें ये जो ऑफ़र ऑर्डर होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि सीट आपकी पक्की है। फिर अपॉइंटमेंट आपको 1 हफ़्ते बाद मिले, 15 दिन बाद मिले। ऐसा भी हुआ है कि जिनको कहने का मकसद ये ऑफ़र ऑर्डर मिल गया, ऑफ़र ऑर्डर के बाद फिर इस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है कि आपकी जॉब नहीं है, आपकी जॉब है वो। आपको 1 दिन बाद मिल जाए, 4 दिन बाद मिल जाए, 1 हफ़्ते बाद मिल जाए, 3 दिन बाद मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हुआ है किसी-किसी को तो भई 4 दिन बाद जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला है। यानी ऑफ़र ऑर्डर मिलने के बाद। हाँ, ऑफ़र ऑर्डर में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसमें यकीनन वो सब चीज़ें देखते हैं, डोमिसाइल, पीआरसी, सारे डॉक्यूमेंटेशन जितने भी आपके होते हैं और वो आपने अटैच करवाने होते हैं, फाइलें जमा करानी होती हैं, कम से कम 2 फाइलें जाती हैं आपकी। उसके बाद जो है वो 2 फाइलें जाने के बाद जो है वो यकीनन सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद चेक करने के बाद जो है वो पर्टिकुलरली चेक होती हैं। उसके बाद फिर अचानक से जो है वो आपके जो है वो रास्ते खुलते चले जाते हैं और अचानक से जो है वो आपको जो है वो एकदम से ऑफ़र ऑर्डर का मैसेज आता है। तो ये मेरे सामने हुआ है, मेरे काफ़ी साथियों का हुआ है, मेरे जानने वालों का हुआ है, जानने वालों के अलावा उन लोगों का हुआ है जो मेरे व्यूअर्स हैं। तो लिहाज़ा देखें इस वक़्त आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एफ़र्ट्स को कंटिन्यू करें, जारी रखें और जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि नहीं होगा, पॉज़िटिव नहीं सोच रहे, नेगेटिव थिंकिंग को लेकर चल रहे हैं, तो देखिए नेगेटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता और इस वक़्त मौके बहुत से दूसरे भी हैं, उनको भी अवेल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।